इस कोण के बीच एक रेखा सीधी जाएगी इधर, और यहां से सीधी खींचने पर और नीचे देखने पर इन दोनों के मध्य में जो कोण बनेगा ये कौन कहलाता है? आपका अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। समझ में आ गई बात? पहला दृष्टि रेखा, शिखर मीनार के सम्मुख व्यक्ति खड़ा है, शिखर को देखने पर जो ऐसी बिंदु है, सी बिंदु पर व्यक्ति खड़ा है, ए बिंदु वो आपका शिखर है, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो मनुष्य की आंख से शिखर तक के मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। फिर उन्नयन कोण, ये आपकी मीनार हो गई, मीनार के सम्मुख कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, यहाँ से शिखर को देखने पर इनके मध्य में जो कोण बनेगा, शिखर से देखेगा एक तो ये बन गई रेखा, अपनी नजर जाएगी, फिर अपन यहाँ से मिलाएंगे और ये बीच का जो कोण बनेगा ये आपका हो गया अवनमन कोण। फिर आता उन्नयन कोण। मान लो ये भवन है या मीनार है, ऊपर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और यहाँ से देखने पर, यहाँ से नीचे देखेगा वो और सम्मुख देखेगा तो अपन एक लाइन यूं खींचते तो इन दोनों के मध्य में जो ये दृष्टि रेखा नीचे आ रही है, बारात निकले तो अपन देखा कि नहीं देखा? नीचे ऊपर गैलरी में थी, है न? ऊपर से देखते हैं भाई, प्रोसेशन निकलता है किसी का तो नीचे देख रहे हैं, अपन ऊपर भी देख लेते हैं, तो मध्य में कुछ कोण तो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो कोण बनेगा ये आपका अवनमन कोण कहलाता है। क्लियर हो गई बात? उन्नयन, अवनमन, दृष्टि रेखा। कोई डाउट है? अब ये पता होना चाहिए ये भुजा क्या कहलाती है? जब इन सबको मिलाएंगे ऐसे तो एक समकोण बनेगा, ए दे दो, इसको बी दे दो, इसको सी दे दो, यहाँ समकोण बनेगा। और कोण जो लिखेंगे वो हमेशा कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अपन, जो भी उसका देगा ना, उन्नयन अवनमन यहाँ लिखाएगा कोण, उन्नयन में यहाँ लिखेंगे, अवनमन यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। अब ये आपका समकोण बन गया। अब आपको पता होगा 3 भुजा होती है समकोण में, होती है ना? ये भुजा क्या कहलाती है? ये भुजा कहलाती भैया लंब। ये भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। और ये भुजा क्या कहलाती है? आधार। अब इसमें अपने को 2 भुजाओं का मान ही निकालना है। 2 भुजाओं में एक भुजा का मान तो ऑलरेडी दिया जाएगा, दूसरी का अपने को लगभग निकालना पड़ेगा, सबका नहीं निकालना। यहाँ अपने को पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता कम पड़ेगी। तो ये समझ में आ गया, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? चलो इससे आगे बढ़ते अपन प्रश्न की ओर, उदाहरण की ओर चलते हैं। अब देखो इधर बातें थोड़ी सी कम कर लो, उदाहरण क्रमांक 1 पे आ जाओ, है ना? उदाहरण ये लिखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब जानते हो ना? सीधी। ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 मीटर का, तो मीनार की ऊंचाई याद कर। देखो ये आपकी भूमि हो गई, ये भूमि हो गई, है ना? ये जमीन ही है मान लो, ये आपकी जमीन हो गई। यहाँ पे एक मीनार खड़ी है, सही है, ठीक है, मीनार खड़ी है। अब धरती के मीनार खड़ी है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर, एक ये पाद बिंदु मतलब नीचे वाला बिंदु है ना, ये जमीन वाला जो बिंदु है ना, ये यहां से 15 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 15 मीटर की दूरी पर, है ना, बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का। अब यहां से ये 15 मीटर दूर है, पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, यहां से शिखर, ये शिखर का जो कोण है, ये शिखर का कोण बनेगा। मतलब यहाँ कोई खड़ा नहीं है देखेगा तो ये शिखर का कोण हो जाएगा। और ये कोण कितने का बन रहा है सर? 60 डिग्री का। कितने का बन रहा है? और ये दूरी कितनी है? 15 मीटर। तो ये इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी। और पूछा क्या उन्होंने? पूछा है कि मीनार की ऊंचाई याद करो। तो मीनार क्या है अपने पास में? ए बी मीनार है, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? h मीटर। कितनी आ जाएगी? सबसे पहले लिखो, माना कि ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई क्या है? h मीटर, क्योंकि अपने को निकालना है तो अपन ने अज्ञात राशि मान ली h मीटर ऊंचाई को। तब
ए बी बराबर h मीटर और बी सी बराबर 15 मीटर और उन्नयन कोण, कौन सा कोण बन रहा है? उन्नयन कोण, कोण ए सी बी बराबर कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का। कोई दिक्कत है इसमें? लिखो प्रश्न अनुसार अब अपने को क्या करना है? दो भुजाएं लेनी, ये वाली और ये वाली भुजा। तो ये वाली भुजा क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। तो अपन ले लेते हैं ए बी बटा बी सी, मतलब ए बी आपका लंब, बी सी बटा आधार। तो लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार बराबर क्या होता है? 10 होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार बराबर होता है 10। और थीटा, तो थीटा के स्थान पे कितने का कोण बन रहा है भैया? 60 डिग्री लिख लो यहाँ पे, भले आगे भी लिख सकते हो इसके बाद में। समझ में आई बात? तो ये हो जाएगा आपका ए बी कितना है अपने पास में? h मीटर है और बी सी कितना है? 15 मीटर। 10 60 और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? √3। देखो इसमें आपको एक तो 30 की वैल्यू याद रखनी है, एक 60 की वैल्यू याद रखनी है, एक 45 की याद रखनी है। और अधिकतर इसमें जो चलेगा वो आपका 10 ही चलेगा, 10 ही पढ़ना है पूरा। 3 मान आपको रटने पड़ेंगे जिससे 4 नंबर आपको पक्के मिल जाएंगे। तो 10 कितना है? 10 60 है ना, और 10 60 की वैल्यू कितनी है? √3। 10 60 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा आपका? √3। तो h की वैल्यू निकालनी है, तो h इंटू 15 करनी 3 मीटर, या तो मीटर आ जाए, ये आंसर आ जाए। आंसर यही है क्या? नहीं तो फिर इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी करनी 3 की वैल्यू, यही है ना? बस। अतः मीनार की ऊंचाई 15 करनी 3 मीटर होगी। क्लियर है? नोट करो इसको। ये आपका है उदाहरण क्रमांक 3, है ना? उदाहरण क्रमांक 3 में लिखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो देखने वाला, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई क्या? तो चिमनी मतलब समझ गए? फैक्ट्री देखी होगी, धुआं निकलता उसके ऊपर, वही चिमनी, वही मीनार, है ना? तो हमने क्या करा, ये आपकी एक चिमनी मान ली मैंने। कोई कोण यूं भी बना तो टेंशन नहीं लेना, ऐसे भी बनते किसी सर के कोण, है ना? तो किसी का हाथ के ऊपर, मैं यूं साइड का बना था, तुम घबरा मत जाना सर ये कोण इस साइड बन रहे हैं, इस साइड बन रहे, कभी हो भी सकता है। देखो ये आपकी चिमनी भैया, ये क्या है? आपकी चिमनी है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर है। मतलब कि ये यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे, ये इसकी लंबाई अपन मान लेते हैं ये वाली, ठीक है? इतनी लंबाई का है वो व्यक्ति। तो ये कितना ऊंचा? 1.5 मीटर है। अब यहाँ से व्यक्ति, जैसे ये मैं खड़ा हूँ ना, तो मेरी गर्दन तो यहाँ है। अब मैं गर्दन के यहाँ से देखूंगा तो ये यहाँ से अगर अपन इसको मिला देते हैं, ये इधर से इधर, है ना? सही मिला है? बांका टेढ़ा हो गया ना? हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से वो व्यक्ति इस शिखर को देखता है ना? तो ये शिखर पे यहाँ पे देखने के पर उसका जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है भाई? 45 डिग्री का। वेरी गुड। अब ये जो ऊंचाई है ये कितनी है आपकी? 1.5 मीटर है। और आंख से चिमनी को शिखर को देखता है, और यहाँ से प्रेक्षक एक चिमनी से, ये चिमनी है, यहाँ से यहाँ तक जो है, कहाँ तक? ये यहाँ तक, ये कितने मीटर की दूरी पर है?
28 मीटर की दूरी पर, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा है वो। अब ये हो गया, तो ये अपन मान लेते हैं ए बी, ये सी, ये डी, और ये क्या मान लेते हैं ई। अब देखो अपने को किसकी ऊंचाई निकालना, चिमनी तो ये पूरी है क्या भाई, चिमनी तो पूरी है, पर चिमनी के इतने हिस्से तक तो वो आ गया, तो अपने को तो यहां से यहां तक दूरी निकालनी पड़ेगी। तो ये पूरी दूरी जो रहेगी आपकी, ये दूरी आपकी 1.5 मीटर हो जाएगी, इतनी यहां से यहां तक की दूरी। तो ये इतनी दूरी कितनी हो सकती है, यहां से यहां तक h कितनी हो जाएगी, h मीटर हो जाएगी, है ना, h मीटर हो जाएगी। अब ये इतनी दूरी h मीटर है, तो माना कि, समझ में आई बात की नहीं, ये आपकी एक चिमनी, चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, जिस व्यक्ति जो खड़ा है उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, 1.5 मीटर। यहाँ से उस शिखर को देखता है तो उसका कोण कितने का बनता है, 45। और ये बन गया आपका इतना इतना बन गया आयत, आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5 होगा कि नहीं होगा भाई, बस। अब अपने को निकालना, तो माना कि ए बी एक मीनार है ना, ए बी एक मीनार है, इसकी ऊंचाई निकाल लेते हैं पहले ही। माना कि ए बी एक मीनार है ना, जिसकी ऊंचाई ये हो जाएगी आपकी ए बी ए ई प्लस बी ई है, ये पूरी दूरी हो जाएगी ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये दोनों दूरी हो जाएगी, अपन जोड़ेंगे तो निकाल लेंगे इसको। अब देखो तब ए ई कितना आ जाएगा, h मीटर, और ये आपका बी आ जाएगा 1.5 मीटर, और ये जो दूरी, ये दूरी है मतलब ये दूरी है बराबर, तो ये हो जाएगा आपका BC, यानी कि BC लिखूं या फिर DE लिखूं, बात एक ही, बराबर कितनी 28.5 मीटर। और ये आपकी जो है DC बराबर BE बराबर कितनी 1.5 मीटर है। कोई दिक्कत है, अपन इतनी दूरी को ले लेते हैं। तब समकोण त्रिभुज ADE में, ये वाला लिया अपन ADE वाला, है ना, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा पूरी दूरी भी लिख लेते हैं इसकी, है ना, तो ये पूरी AB बराबर हो जाएगा AE प्लस BE, ठीक है, ये आपकी पूरी दूरी हो जाएगी यहाँ से मीनार की। अब अपने को दो भुजा देना, देखो ये तो ये ज्ञात करना, ये दे रखी है, मतलब आधार, इसको अपन क्या मान लेते हैं, आधार, ये आपकी ऊंचाई, तो ये हो जाएगा AE बटा ED बराबर, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार अभी पढ़ा अपन ने 10, और कोण कितने का है 45 डिग्री का, तो AE कितना है अपने पास में H, और ED कितना है 28.5, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो H बराबर 28.5 मीटर, ये किसकी इतनी ऊंची याद है। अब अपने को पूरी लिखानी मीनार, तो तब मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अपने पास क्या है, अपने पास है AB, है ना, AB बराबर है AE प्लस BE। अब AE की वैल्यू कितनी है, AE H है, और H की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 प्लस BE ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी भैया 1.5, तो टोटल दूरी निकालेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 की शून्य हासिल का 1, 8 और 1
9 ने 1 10 की शून्य हासिल आया 1, 2 ने 1 3, तो कितना आ जाएगा 30 मीटर। कितना आ जाएगा 30 मीटर। आया कि ना 30 मीटर। तो लिख लेते हैं, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर होगी। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से।